हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों बात करेंगे एसएससी जीडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों, तेरह ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों राजस्थान। तेरह ताली लोक नृत्य का संबंध साथियों राजस्थान से है। असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों बिहू, इसे भी याद रखेंगे, तथा पंजाब का भांगड़ा, ये भी ध्यान रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? ऑप्शन ए है साथियों महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है कृषि और कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी है साथियों सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों शिक्षा मंत्रालय। पीएम पोषण योजना जो है वह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कि जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह कौन सी फसल होती है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों खरीफ फसल। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है तो उसे हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है साथियों कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा झींगा उत्पादन से। साथियों झींगा उत्पादन का संबंध गुलाबी क्रांति से है, तो इसलिए प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो आप लोग साथियों सभी प्रश्नों को देखें और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनमें से आप लोगों ने कुल कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिए हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों मणिपुर में। साथियों लोकटक झील जो है वह मणिपुर राज्य में है। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि लोकटक झील किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों मणिपुर राज्य में। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है साथियों कि भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की खेती जो होती है साथियों वह कर्नाटक राज्य में होती है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कुर्ग में। भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान जो है साथियों वह कर्नाटक राज्य के कुर्ग में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है साथियों कि श्वेत क्रांति का संबंध है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जो संबंध है साथियों वह दूध उत्पादन से है, इसलिए प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दूध उत्पादन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है साथियों कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों लोकसभा को। साथियों लोकसभा को प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए साथियों न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, यह भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। चलते हैं साथियों
प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का क्या नाम था। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों हर्यक वंश। साथियों मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश जो था वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे साथियों, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे साथियों, उनका नाम था बिंबिसार तथा मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे साथियों। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो शिशुनाग थे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है कि भारतीय संसद के कितने सदन है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 2 सदन, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। साथियों भारतीय संसद के 2 सदन हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं तो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। यदि पूछा जाए कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं तो इसका उत्तर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं साथियों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद बनते हैं। तो ये दोनों प्रश्नों को अलग अलग तरीक़ा से पूछा जाता है, जिसे आप लोग जरूर याद कर लेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है साथियों कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों हीराकुंड बांध। साथियों भारत का सबसे लंबा बांध जो है वह हीराकुंड बांध है। इसे भी आप लोग याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 12। यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो इसका सही उत्तर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके सुंदर वन का डेल्टा बनाती है। साथियों आप लोगों को ये भी याद होगा कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसे भी आप लोग साथियों याद रखें। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी साथियों आप लोगों को याद होगा कि वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो जितने भी यहाँ से क्वेश्चन करवाए जाएंगे साथियों वो सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन क्विज करवाई जाती है। यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो रोज़ क्विज में भाग ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को साथियों मेघना के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा साथियों मेघना। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है साथियों कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा बॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम साथियों बॉस इंडिकस है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा आज का प्रश्न नंबर 15 है साथियों कि जानवरों के वैज्ञानिक नाम को लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो चीनी और अंग्रेजी तो साथियों नहीं ही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा लैटिन। जानवरों के वैज्ञानिक नाम को लिखने के लिए लैटिन भाषा का उपयोग किया जाता है। इसलिए प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा लैटिन। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 16 कि द्विनाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कैरोलस लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति प्रणाली दी गई थी। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।